और ऑफसेट आता है, ऑफसेट इक्वल टू लिखेंगे 0 इंच। तो मेथड 2 में क्या लिखेंगे, मेथड 2 के हिसाब से अगर एलआरबी यूआरबी सेट कर रहे हैं तो एलआरबी इक्वल टू लिखेंगे 0 इंच, यूआरबी इक्वल टू हो जाएगा 52 इंच एंड ऑफसेट इक्वल टू हो जाएगा -8 इंच। तो ज्यादा ये मेथड 2 का इस्तेमाल किया जाता है ऑफसेट वाला, क्योंकि ऐसा यूज करने से मेरे को जैसे डिस्प्ले में अगर ये मेथड आप यूज कर रहे हो तो यहां तक अगर लिक्विड है तो ये आपको 8 इंच दिखाएगा, और अगर ये यूज कर रहे हो तो यहां तक अगर लिक्विड है तो यहाँ पे 0 इंच दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं तुम 8 को माइनस कर दिए, ऑफसेट सेट कर दिए हैं तो क्या कर दिया, वो माइनस कर दिया, और यहाँ तक लिक्विड है तो कितना दिखाएगा, 52 इंच दिखाएगा। और अगर ये मेथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ तक लिक्विड है तो कितना दिखाएगा, 60 इंच दिखाएगा। समझ में आया क्या? तो इस तरह से सिस्टम मेरा काम करता है। अगर इसका अगर आप कैलिब्रेशन करो और इसमें गाइडेड वेव रडार में आपको, तो इसके नीचे लिख लो कैलिब्रेशन करने से पहले इन सब ट्रांसमीटर का कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए। एग्जांपल में गाइडेड वेव रडार का कैसे होगा। इवन मैग्नेटोस्टैटिक का भी सेम है, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक भी सेम हम लोग करते हैं, पर इसमें जो है एक चीज, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेट किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ लिक्विड जो है, लिक्विड सेट करना होगा, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ लिक्विड कितना होगा, 1.2 से 1.3 से बिलो 10 होगा अगर मेरा ऑयल है तो, अगर आपका वाटर है तो एबव 10 होगा। यानी हो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो प्रोसेस लिक्विड है उसका डाइलेक्ट्रिक डाटा शीट में दिया होगा कितना होना चाहिए, आप उसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कंफर्म वहां पे डालना होगा। इवन इसमें जो होगा इसका मैनुअल पढ़ना होगा, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक का ऑप्शन होगा वो ड्रैग डाउन ऑप्शन होगा। अगर मैग्नेट्रोल आप यूज कर रहे हैं तो ड्रैग डाउन ऑप्शन में दिया होगा कि 1.3 to 10, तो अगर आपका ऑयल है तो क्या सेट करेंगे, 1.3 to 10, अगर वाटर है तो अबव 10, है ना। और ऑयल इंटरफेस लेवल मेजर कर सकते हैं, इससे इंटरफेस लेवल भी मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरफेस लेवल मेजरमेंट में वो जो हम लोग साइनोसॉइडल वेव देखे उसका जो पीक ग्राफ होता है, ये क्या करता है, जो सिग्नल भेज रहा है जहां पर से वो रिटर्न होता है वहां पे जो इको रिजेक्शन कर्व बनता है, जो उसमें क्या बोला, ऑसिलेशन कर्व, ठीक है। तो ऑसिलेशन कर्व कैसा होगा, इस तरह से ये बनेगा जिसमें आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगा और यहाँ पर से दिखाएगा हमको कि वेव जनरेट हुआ और वेव जा रहा है और सडनली यहाँ पर पीक लिया, मतलब जहां पर लेवल होगा वहां पे ये पीक लेगा, ठीक है। तो इसके इसी पोजीशन को हम समझते हैं लेवल। तो अगर आपका इंटरफेस लेवल है तो दो पीक मिलेगा मेरे को, एक पीक छोटा मिलेगा और एक पीक बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा पीक को समझ जाएंगे मेरा हेवियर लिक्विड है, यहाँ पे उल्टा होगा, जैसे ये बड़ा पीक होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। तो जो छोटा पीक होगा वो लाइटर लिक्विड का पीक है और जो बड़ा पीक होगा हेवियर लिक्विड का पीक है। तो इस तरह से होता है इवेंट रिजेक्शन। ऑफ कोर्स देखो ये सब ट्रांसमीटर में काम करने के लिए अगर आपके पास मैनुअल को पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर काम नहीं होगा।
मैनुअल के पढ़ के समझने का स्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपका ये सब ट्रांसमीटर पे काम करना मुश्किल होता है। क्यों हो गया, ड्रेन है ना।